Today let's discuss the another fundamentally very good company which I feel is it has got tremendous opportunity for in coming years. State Bank of India current market price is 860 rupees as on 8 October 2025. तो SBI का market cap as we can see 8 lakh crore as on date at around value of 860 rupees 8 lakh crores. ठीक है, let's see some facts. SBI, which is India's largest bank with 22,980 branches, 23,000 branches, 50 crore plus customers, and it has got 23% market share in deposits. Total 55 lakh crore का deposit है SBI के पास, and loan book है 42.5 lakh crore. Management is guiding कि वो 12 to 14% से year-on-year basis पे grow करेंगे. Last quarter का result, if we see quarter 1 of financial year 2026, the net profit was 21,000 crore. तो if we sum up the earning per share आएगा फर्स्ट क्वार्टर का 24 रुपीज. तो नेट अगर हम लोग यही प्रोजेक्शन से आगे चलते जाए सोचेंगे तो 100 रुपीज के आसपास का पी आता है. अभी अपने उस पे वैल्यूएशन का डिस्कस करते हैं. एसबीआई का वैल्यूएशन में ऐसा है कि एसबीआई बहुत सारी उसकी सब्सिडरीज कंपनी है, कुछ लिस्टेड है कुछ अनलिस्टेड है. उसमें काफी अच्छा शेयर होल्डर अभी होल्डिंग स्टेक है उनका. जैसे एसबीआई लाइफ विच इज अ लिस्टेड कंपनी, उसमें 55% होल्डिंग है एज ऑन डेट. एसबीआई कार्ड उसमें 69% शेयर होल्ड कर रहा है. इसकी मार्केट कैप है 85,000 करोड़. अपने लेट्स सी, अगर हमने यहाँ पे देखते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में उसका मार्केट कैप आप देखोगे तो 1,77,000 करोड़ है, 1,80,000 करोड़. ठीक है. अभी एसबीआई कार्ड जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है वो एसबीआई कार्ड वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है. उसका मार्केट कैप है 87,000 करोड़ एज ऑन डेट. 87,000 85,000 करोड़. ठीक है. एसबीआई एएमसी जिसके अंडर अगर जो म्यूचुअल फंड बिजनेस आता है उसका एयूएम अप्रोक्सीमेट देखने जाएंगे तो 11 लाख करोड़ का एयूएम है. जो वो लिस्टेड कंपनी नहीं है करंटली, उसका एसबीआई के अंडर 62% स्टेक है. तो वो उसके चेयरमैन ने अभी रिसेंट इंटरव्यू में अनाउंस किया था एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड अंडर कंसिडरेशन फॉर आईपीओ. ठीक है. वो चेयरमैन ने अनाउंस किया था कमिंग क्वार्टर्स के अंदर, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के अंदर उनका आईपीओ एक्सपेक्टेड है. फर्स्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड का और लेटर ऑन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का, फॉलोड बाय जनरल इंश्योरेंस आईपीओ इज एक्सपेक्टेड. तो अभी अगर वैल्यूएशन वाइज देखने जाएंगे तो 11 लाख करोड़ का एयूएम है एसबीआई एएमसी के पास म्यूचुअल फंड के अंदर. उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज ऑन डेट 1,20,000 करोड़ है. ठीक है. 62% वैल्यूएशन अगर गिनेंगे तो 74,400 हो रहा है. और 69% है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस विच इज 35,000 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से 24,000 का स्टेक एसबीआई के पास है. तो ये सारी सब्सिडरीज की वैल्यूएशन गिनेंगे तो ऑन एंड ऑल 3 लाख करोड़ के आसपास वैल्यूएशन आता है. तो जैसे हमने देखा 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप है एसबीआई का, उसमें से 3 लाख करोड़ की तो उसके पास एसेट वैल्यूएशन का शेयर होल्ड है. तो नेट आप देखने जाओगे ये जो वैल्यूएशन है उसका अगर एज ऑन डेट 50% डिस्काउंट पे गिनेंगे तो भी 2.62 लाख करोड़ के आसपास, 2.5 लाख करोड़ के आसपास के होल्डिंग्स उनके पास ऑलरेडी होल्ड है. तो उसमें इसमें से 2.5 लाख करोड़ लेट्स से अगर माइनस करते हैं तो एसबीआई के पास नेट 5 लाख 5.50 लाख करोड़ का मार्केट कैप रहता है. होल्डिंग कंपनी 5.5 लाख करोड़ के अंदर इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी, सबसे बेस्ट जो बैंकिंग कंपनी है वो हमको मिल रही है. और अगर बुक वैल्यू गिनने जाएंगे तो 600 रुपीज एक्सपेक्टेड है बाय दिस ईयर एंड. ठीक है. बाय माइनसिंग दिस सब्सिडरी वैल्यूज. तो 600 रुपीज के अंदर अपने को 100 रुपीज का ईपीएस है.
तो टेक्निकली हम लोग को वन टाइम्स के बुक वैल्यू के 1 टाइम्स 200 रुपीज के हम लोग उसकी सब्सिडरीज की वैल्यू अगर गिनते हैं तो 600 रुपया का नेट इसमें ये वैल्यूएशन होगा बैंकिंग का। तो बेसिकली उस उतनी उसकी बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू के 1 टाइम पे मिल रहा है। उसकी पीयर कंपनीज की कंपैरिजन करेंगे जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विच इज़ अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, वो भी बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी के साथ है। तो उसका देखने जाएंगे तो वो बुक वैल्यू के 2.5 टाइम है। आईसीआईसीआई बैंक बुक वैल्यू के 2.1 टाइम है। तो उसके सामने एसबीआई अगर वन वन टाइम का मिल रहा है तो विच इज वेरी मीनिंग वैल्यूएशन वाइज वेरी रिजनेबल। एंड अपॉर्चुनिटी वाइज देखने जाएंगे तो मैनेजमेंट एक्सपेक्टिंग 12 to 14% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, हाईएस्ट डिपॉजिट्स इन एंटायर बैंकिंग सेक्टर, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड बिजनेस है जो फ्यूचर में अनलॉक होने के चांसेस है। तो ये सारे अगर ग्रोथ फैक्टर्स दिखने जाएंगे, क्यू वैल्यू अनलॉकिंग ट्रिगर्स भी हम लोग देखेंगे। तो अभी उन लोग ने यस बैंक में 13.19% स्टेक सेल किया हुआ है जिसकी वैल्यूएशन 8892 करोड़ है, जो उनका बाइंग प्राइस था 10 रुपीज के हिसाब से, और उन्होंने सेल किया हुआ है 20 22 रुपीज के आसपास। तो नेट नेट उसमें भी 4750 करोड़ का प्रॉफिट है जो अभी ये कमिंग क्वार्टर में उनके रिजल्ट्स में हम लोग देख सकते हैं। प्लस एस बी आई एज ऑन डेट 40 लाख एनएसडीएल के शेयर्स होल्ड कर रही है जिसके 800 रुपये के हिसाब से 300 करोड़ के गेन इस क्वार्टर में आएंगे। जो अभी उन लोग ने एनएसडीएल का भी आईपीओ आपने देखा कि आ रहा है, जो अभी वैल्यूएशन काफी बढ़ गया है एनएसडीएल का प्राइस अगर देखने जाएंगे एनएसडीएल का भी 1200 रुपीज हो गया है। ठीक है। प्लस एनएससी का भी आईपीओ मच अवेटेड आईपीओ है, वो ऑलरेडी आने वाला है। उसमें भी 7.5% स्टेक एसबीआई होल्ड कर रही है जिसकी करंट वैल्यू अप्रोक्सीमेट 40 to 50 थाउजेंड करोड़ के आसपास है नेट नेट। प्लस एसबीआई जैसे हमने बात किया अपकमिंग आईपीओ में, एसबीआई एएमसी म्यूचुअल फंड बिजनेस और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, वो भी नेक्स्ट अगर फ्यूचर में 5-6 के क्वार्टर के अंदर उनका आईपीओ आने के चांसेस है, तो अगर वो सब मिलाने जाएंगे तो बहुत ही अच्छी वैल्यू अनलॉक होने के चांसेस है। प्लस अभी इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो गया है तो मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन जाएंगे तो उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो 3% के हिसाब से वो मेंटेन करेंगे, और इतने बड़े बेस के अंदर 3% मार्जिन बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एसबीआई के लिए है। प्लस आरबीआई के गवर्नर ने अभी रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि 7% के हिसाब से इंडिया का जीडीपी ग्रो होने के एक्सपेक्टेशन है। प्लस अभी क्रेडिट ग्रोथ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन आएंगे तो क्रेडिट कैपेक्स साइकिल में भी काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। अनदर बूस्टर जीएसटी रेट कट जो है उसमें चांसेस है कि एफएमसीजी, ऑटोज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो सारे सेक्टर के अंदर क्रेडिट क्रेडिट ग्रोथ भी मिलेंगे। तो लोन बुक भी बहुत अच्छे ग्रोथ से 12-14% जैसे आपने बात किया उससे ग्रोथ करने के चांसेस है। एंड अगर टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं एसबीआई का, टेक्निकल चार्ट में हम देखेंगे कॉन्स्टेंटली वो एक डाउनवर्ड चैनल से जहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, वो अभी रिसेंटली उसने ब्रेक किया हुआ है 17 सितंबर को विथ वेरी डिसेंट वॉल्यूम। अभी एक कंसोलिडेशन फेज में फिर से चल रहा है। कभी भी हमको इसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छा लेवल है जहाँ पे हम लोग एंट्री सोच सकते हैं एसबीआई के अंदर। इसमें वैल्यूएशन काफ़ी काफ़ी रिजनेबल है। बेस्ट क्वालिटी ग्रोथ आउटलुक मिल रहा है 12 to 14%। लार्ज कैप कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा दिस थिंग ग्रोथ फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं। और ये सारा कॉम्बिनेशन मिला के हम लोग एटलीस्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में स्टेबल स्टॉक के हिसाब से एसबीआई को होल्ड कर सकते हैं।